धरती पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसने सदियों से संतों, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ दो झीलें हैं जो एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। फिर भी उनकी पहचान, उनका स्वभाव और उनसे जुड़ी मान्यताएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक झील को जीवन, पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, जबकि दूसरी झील को रहस्य, तपस्या और अनगिनत किंवदंतियों से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या ये अंतर सिर्फ धार्मिक मान्यताओं का परिणाम है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है? क्या वास्तव में रावण ने इन्हीं स्थानों में से एक पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी? क्या सैटेलाइट तस्वीरें और भूवैज्ञानिक अध्ययन इन दोनों झीलों के बारे में कुछ ऐसा बताते हैं जो सदियों पुरानी मान्यताओं से मेल खाता है, या सच्चाई हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग है? मानसरोवर और राक्षस ताल की उत्पत्ति कैसे और कब हुआ? हिंदू और बौद्ध धर्म में इनका महत्व कितना है? रावण की तपस्या से जुड़ी पौराणिक कथा का रहस्य क्या है? दोनों झीलों के पानी में वैज्ञानिक अंतर क्या है? सैटेलाइट तस्वीरों और भूवैज्ञानिक अध्ययनों से क्या तथ्य मिला? वैज्ञानिक व्याख्या और लोक कथाओं के बीच क्या अंतर है? और आखिर में ये भी समझेंगे कि इन दोनों झीलों से जुड़े कौन से दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं और कौन से केवल सदियों पुरानी किंवदंती हैं। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसके हर बड़े रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, बिना बड़ा चढ़ाकर, लेकिन बिना कुछ छुपाए। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी वीडियो पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं मानसरोवर और राक्षस ताल के सबसे बड़े रहस्य की खोज। हिमालय की लगभग 4590 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत के विशाल पठार में दो झीलें हजारों वर्षों से एक दूसरे के बिल्कुल पास मौजूद हैं, लेकिन उनकी पहचान पूरी तरह अलग है। एक है मानसरोवर, दूसरी राक्षस ताल। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों झीलों के बीच सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी है। फिर भी एक का पानी मीठा है जबकि दूसरी झील का पानी खारा है। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है या इस रहस्य का उत्तर विज्ञान के पास है? सबसे पहले जानते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। हिंदू परंपरा के अनुसार मानसरोवर शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। मानस अर्थात मन और सरोवर अर्थात झील। मान्यता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मन में इस पवित्र झील की कल्पना की और उसी संकल्प से मानसरोवर की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इसे आस्था में दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। अब बात राक्षस ताल की। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी झील के किनारे कठोर तपस्या की थी। इसी विश्वास के कारण इस झील को समय के साथ राक्षस ताल कहा जाने लगा। लेकिन क्या इन कथाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिला है? अब विज्ञान की ओर चलते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार मानसरोवर और राक्षस ताल किसी दिव्य घटना से नहीं बल्कि हिमालय के निर्माण, हजारों वर्षों के हिमनदों और प्राकृतिक भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण बने। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ये दोनों झीलें प्राचीन हिमनदीय
और टेक्टोनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, यानी इनके अस्तित्व का भूवैज्ञानिक आधार मौजूद है। लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा है। अगर दोनों झीलें इतनी पास हैं तो एक का पानी मीठा और दूसरी का खारा क्यों है? क्या इसका उत्तर रावण की कथा में छिपा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण मौजूद है? हिंदू और बौद्ध धर्म में मानसरोवर तथा राक्षस ताल का महत्व। मानसरोवर और राक्षस ताल सिर्फ दो झीलें नहीं हैं। हजारों वर्षों से ये दोनों एशिया की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में गिनी जाती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक ही स्थान पर होने के बावजूद दोनों का धार्मिक महत्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं मानसरोवर की। हिंदू धर्म में मानसरोवर को दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य क्षेत्र बताया गया है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा के साथ मानसरोवर की यात्रा एक महान तीर्थ मानी जाती है। कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस झील में स्नान करना या इसके जल का स्पर्श करना आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। हालांकि अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो ये सिद्ध करे कि इस झील का जल अलौकिक या चमत्कारी शक्तियां रखता है। ये धार्मिक आस्था का विषय है। अब बौद्ध धर्म की ओर चलते हैं। बौद्ध परंपरा में इस झील को अन्वतप्त से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि यहीं से करुणा, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक जुड़ा हुआ है। कई बौद्ध साधक आज भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्राओं में से एक मानते हैं। अब बात करते हैं राक्षस ताल की। हिंदू परंपराओं में राक्षस ताल का संबंध रावण की तपस्या से जोड़ा जाता है। इसी कारण ये झील रहस्य और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बौद्ध धर्म में राक्षस ताल को वैसी पवित्र मान्यता प्राप्त नहीं है जैसी मानसरोवर को। यानी धार्मिक दृष्टि से इन दोनों झीलों की पहचान पूरी तरह अलग है। लेकिन क्या इन मान्यताओं के पीछे कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार भी मौजूद है, या ये केवल हजारों वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपराएं हैं? रावण की तपस्या से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा, क्या इसके समर्थन में कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है? राक्षस ताल का नाम लेते ही सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है लंका के राजा रावण। लेकिन क्या वास्तव में रावण ने यहीं पर भगवान शिव की तपस्या की थी? आइए तथ्यों और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर समझते हैं। हिंदू परंपराओं और लोक मान्यताओं के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। कई पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। इसी कारण राक्षस ताल को रावण की तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि रावण ने यहीं से कैलाश पर्वत की ओर भगवान शिव की आराधना की थी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और शिव पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथों में ऐसा कोई स्पष्ट और सर्वमान्य वर्णन उपलब्ध नहीं है जिसमें यह निश्चित रूप से लिखा हो कि रावण ने आज के राक्षस ताल के किनारे ही तपस्या की थी। यानी राक्षस ताल को रावण की तपस्या से जोड़ने वाली मान्यता मुख्य रूप से बाद की धार्मिक परंपराओं, स्थानीय लोक कथाओं और तिब्बती मान्यताओं पर आधारित है। अब विज्ञान क्या कहता है? अब तक पुरातत्वविदों या भूवैज्ञानिकों को राक्षस ताल के आसपास
ऐसा कोई भौतिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है जो ये सिद्ध करे कि यहीं पर रावण ने तपस्या की थी। इसलिए रावण की तपस्या की ये कथा धार्मिक आस्था और लोक परंपरा का विषय है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं। लेकिन एक रहस्य अब भी बाकी है। यदि राक्षस ताल सिर्फ एक सामान्य झील है तो उसका पानी मानसरोवर से बिल्कुल अलग क्यों है? आखिर एक झील का पानी मीठा और दूसरी का खारा कैसे हो गया, जबकि दोनों एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं? हम इसी प्रश्न का भूविज्ञान, जल विज्ञान और वैज्ञानिक शोधों के आधार पर उत्तर खोजेंगे। मानसरोवर और राक्षस ताल के पानी में इतना अंतर क्यों है? मानसरोवर और राक्षस ताल सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन इन दोनों झीलों के पानी में जमीन आसमान का अंतर है। मानसरोवर का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति है, या इसका उत्तर विज्ञान के पास है? वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण है दोनों झीलों की जल प्रणाली, हाइड्रोलॉजी। मानसरोवर में हिमालय के ग्लेशियरों, बर्फ के पिघलने और छोटी छोटी जलधाराओं से लगातार ताज़ा पानी आता रहता है। साथ ही अतिरिक्त पानी एक प्राकृतिक जलधारा गंगाचू के माध्यम से राक्षस ताल की ओर बह सकता है। हालांकि ये प्रवाह मौसम के अनुसार बदलता है, यानी मानसरोवर में लगातार फ्रेश वाटर रिचार्ज होता रहता है। इसी कारण इसका पानी मीठा बना रहता है। अब बात करते हैं राक्षस ताल की। राक्षस ताल एक एंडोराइक लेक मानी जाती है, अर्थात ऐसी झील जिसका पानी समुद्र तक नहीं पहुंचता। यहाँ पानी का बाहर निकलने का स्थायी प्राकृतिक मार्ग नहीं है। नतीजा, सालों तक पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है, लेकिन उसमें घुले हुए खनिज और लवण झील में ही जमा होते रहते हैं। यही कारण है कि समय के साथ राक्षस ताल का पानी अधिक खारा बन गया। ये प्रक्रिया दुनिया की कई अन्य बंद झीलों में भी देखी जाती है, यानी इसके लिए किसी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। भूवैज्ञानिकों के अनुसार दोनों झीलें एक ही क्षेत्र में होने के बावजूद उनकी जल आपूर्ति, गहराई, वाष्पीकरण की दर और जल निकास की प्रकृति अलग अलग है। इसी वजह से उनके पानी की रासायनिक संरचना भी अलग हो गई। यानी आज तक किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इन दोनों झीलों के पानी का अंतर भूविज्ञान और जल विज्ञान से समझाया जा सकता है। लेकिन एक और रहस्य भी बाकी है। सैटेलाइट तस्वीरों में इन दोनों झीलों के आकार, रंग और आसपास की भूमि वैज्ञानिकों को क्या संकेत देती है? क्या ये तस्वीरें किसी छिपे हुए रहस्य की ओर इशारा करती हैं? सैटेलाइट तस्वीरें और भूवैज्ञानिक अध्ययन क्या बताते हैं? अगर मानसरोवर और राक्षस ताल से जुड़े रहस्यों का जवाब कहीं छिपा है, तो वो सिर्फ पौराणिक कथाओं में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में भी है। आज नासा, ESA और विभिन्न सैटेलाइट मिशनों द्वारा ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें इन दोनों झीलों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाती हैं। सबसे पहले एक दिलचस्प तथ्य, सैटेलाइट इमेज में मानसरोवर लगभग गोलाकार दिखाई देता है, जबकि राक्षस ताल का आकार काफी अनियमित और अर्धचंद्राकार नजर आता है। लेकिन ये कोई रहस्यमयी संकेत नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक चले टेक्टोनिक गतिविधियों, हिमनदों की गति और कटाव का परिणाम माना जाता है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि अतीत में इन दोनों झीलों के बीच जल संबंध
आज की तुलना में अलग रहा हो सकता है। आज मानसरोवर से गंगा चू नामक प्राकृतिक जलधारा मौसम और जलस्तर के अनुसार राक्षस ताल की ओर बह सकती है। यानी दोनों झीलें पूरी तरह अलग थलग नहीं हैं। हालांकि राक्षस ताल का पानी बाहर निकलने का स्थायी मार्ग न होने के कारण वहीं जमा रहता है और समय के साथ उसमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। यही कारण है कि दोनों झीलों के रंग, पानी की रासायनिक संरचना और जैविक गतिविधियों में अंतर दिखाई देता है। अब एक और दावा अक्सर सोशल मीडिया पर किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सैटेलाइट तस्वीरों में राक्षस ताल के आसपास रहस्यमयी ऊर्जा या असामान्य संरचनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन अब तक प्रकाशित किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन ने ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं की है। यानी वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार सैटेलाइट तस्वीरें इन झीलों की भूगर्भीय संरचना, जल प्रवाह और प्राकृतिक विकास को समझने में मदद करती हैं, लेकिन वे किसी अलौकिक शक्ति या रहस्यमयी ऊर्जा का प्रमाण नहीं देती। फिर भी एक सवाल अब भी बाकी है। अगर विज्ञान इन झीलों के बनने और इनके पानी के अंतर को समझा सकता है, तो सदियों से चली आ रही इतनी रहस्यमयी कहानियां आखिर पैदा कैसे हुई? हम तुलना करेंगे वैज्ञानिक तथ्यों और पौराणिक मान्यताओं की। एक ही स्थान, दो झीलें, दो बिल्कुल अलग पहचान। एक को पवित्र कहा गया, दूसरी को रहस्यमय। लेकिन क्या इन मान्यताओं के पीछे वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति है या इन्हें विज्ञान से समझा जा सकता है? सबसे पहले विज्ञान की बात करते हैं। आज तक हुए भूवैज्ञानिक, जल वैज्ञानिक और सैटेलाइट अध्ययनों के अनुसार मानसरोवर और राक्षस ताल के बीच का अंतर प्राकृतिक कारणों से समझाया जा सकता है। दोनों झीलों की जल आपूर्ति, खनिज संरचना, वाष्पीकरण की दर और भूगर्भीय बनावट अलग अलग है। इसी कारण दोनों के पानी और पर्यावरणीय विशेषताओं में अंतर दिखाई देता है। अब बात करते हैं पौराणिक मान्यताओं की। हिंदू परंपरा में मानसरोवर को पवित्रता और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना गया है। वहीं राक्षस ताल का संबंध रावण की तपस्या और रहस्यमयी कथाओं से जोड़ा जाता है। ये मान्यताएं सदियों से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो ये सिद्ध करे कि राक्षस ताल में कोई अलौकिक शक्ति या रहस्यमयी ऊर्जा मौजूद है। इसी प्रकार मानसरोवर के जल में चमत्कारी शक्तियों का दावा भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि धार्मिक आस्था गलत है, बल्कि आस्था और विज्ञान दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। विज्ञान केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करता है जिन्हें मापा, जांचा और बार बार सत्यापित किया जा सके, जबकि धार्मिक मान्यताएं विश्वास, परंपरा और आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होती हैं। यही कारण है कि आज भी मानसरोवर और राक्षस ताल एक साथ आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों के अध्ययन का विषय बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। आखिर इन दोनों झीलों के बारे में इंटरनेट पर फैलने वाले कौन से दावे सच हैं? तो सदियों पुराने इस रहस्य की जांच के बाद आखिर सच क्या सामने आता है? आइए एक एक करके सबसे बड़े दावों की पड़ताल करते हैं। दावा नंबर 1, क्या मानसरोवर की उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से हुई थी? ये वर्णन हिंदू धार्मिक परंपराओं और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। ये आस्था का विषय है। दावा नंबर 2,
क्या रावण ने राक्षस ताल के किनारे तपस्या की थी? ये कथा लोक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है जो इस स्थान की निश्चित पुष्टि करता हो। दावा नंबर 3, क्या राक्षस ताल में कोई रहस्यमय या अलौकिक शक्ति है? अब तक किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन या विश्वसनीय शोध में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो इस दावे की पुष्टि करता हो। दावा नंबर 4, क्या दोनों झीलों के पानी में अंतर वास्तव में मौजूद है? हाँ, ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। जल वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार दोनों झीलों की जल आपूर्ति, खनिज संरचना और जल निकास की प्रकृति अलग होने के कारण उनके पानी में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। दावा नंबर 5, क्या सैटेलाइट तस्वीरें किसी छिपे हुए रहस्य का प्रमाण देती हैं? नहीं। सैटेलाइट इमेजरी इन झीलों की भौगोलिक संरचना, जल प्रवाह और प्राकृतिक विकास को समझने में मदद करती है, लेकिन अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो किसी अलौकिक रहस्य की पुष्टि करता हो। यानी इस पूरी यात्रा के बाद हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विज्ञान इन झीलों के निर्माण, पानी के अंतर और भूगर्भीय इतिहास को समझा सकता है। वहीं पौराणिक कथाएं इन स्थानों को आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती हैं। दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तथ्य और आस्था दोनों को एक दूसरे से अलग समझना भी उतना ही आवश्यक है। शायद इसी संतुलन में मानसरोवर और राक्षस ताल का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, क्योंकि हर रहस्य का उत्तर चमत्कार नहीं होता। मानसरोवर और राक्षस ताल दो झीलें, लेकिन दो अलग अलग दुनिया। एक ओर आस्था, दूसरी ओर विज्ञान। विज्ञान हमें बताता है कि इन दोनों झीलों का निर्माण भूगर्भीय प्रक्रियाओं, हिमनदों और हजारों वर्षों के प्राकृतिक परिवर्तनों का परिणाम है, जबकि पौराणिक परंपराएं इन्हें भगवान शिव, ब्रह्मा और रावण की कथाओं से जोड़ती हैं। आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो इन झीलों से जुड़े अलौकिक दावों की पुष्टि करता हो, लेकिन इतना भी सच है कि हजारों वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इन झीलों को दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थानों में शामिल करती है। शायद यही कारण है कि मानसरोवर और राक्षस ताल आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये रहस्य सिर्फ प्रकृति का अद्भुत विज्ञान है, या इन पर्वतों के बीच आज भी कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही तथ्यों पर आधारित माइथोलॉजी, मिस्ट्री और साइंस से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली रहस्यमय यात्रा में। ओम नमः शिवाय।